अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। ये मदनी बुटीक का ड्रेस लेकर आई हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही एक्सपेंसिव है ये। और इसकी जो प्राइस है वो 10,000 प्लस है। ये गर्ल्स और वुमेन दोनों ही इस तरह की ड्रेसिंग कर सकती हैं। और ये ड्रेस मैंने बहुत ही अंडर बजट तैयार किया है। और जैसा कि मेरी वीडियो का मकसद भी यही होता है कि मैं रेडीमेड, ब्रांडेड या बुटीक स्टाइल ड्रेस को बहुत ही अंडर बजट तैयार करूं। तो बस मेरी वीडियो उन्हीं सिस्टर्स के लिए है जो इतने एक्सपेंसिव ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो इस तरह से अपने ड्रेस रेडी कर सकती हैं। और इसके अंदर मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं आया, सिर्फ फैब्रिक का ही एक्सपेंस आया है, क्योंकि इसके अंदर मटेरियल बहुत कम यूज़ हुआ है। तो फैब्रिक आप जितनी अच्छी क्वालिटी का लेंगी या लो क्वालिटी का लेंगी, बस इतना ही आपके ड्रेस पर एक्सपेंस आएगा। सबसे पहले हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। ये देखें, डबल फोल्ड फैब्रिक है ये। और मैंने ये ऑलमोस्ट 32 इंच यानी डबल में इसे 16 इंच का मैंने रखा है। और इसकी लेंथ जो है वो 43 है, क्योंकि ये मैं एक्सेल ड्रेस बना रही हूँ, डबल एक्सेल है ये। तो इसकी लेंथ और इसकी जो फिटिंग वगैरह है, चौड़ाई है, वो ज़्यादा है। आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इजी सी कटिंग है। और ये फ्रंट का हमने पैनल लिया है। और इसकी जो चौड़ाई है 14 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये बराबर में से इसकी किनार वगैरह कट कर दूंगी, तो ये 14 इंच ही आएगा। और जब इसमें कलियाँ ज्वाइंट हो जाएंगी तो ये 13 इंच रह जाएगा। ये देखें। और ये 2 कलियाँ ली हैं मैंने, और इनकी भी लंबाई जो है वो शर्ट के बराबर ही है, यानी 43 है। और इसकी जो चौड़ाई है वो 9 इंच है। ये 9 इंच की मैंने 2 कलियाँ इसके अंदर ली हैं। पैनल, सेंटर पैनल जो है वो शोल्डर के हिसाब से निकालते हैं। जैसे आपका शोल्डर 15 इंच है, तो आप इसे 1 इंच कम रखिएगा। हाफ इंच दोनों तरफ से सिलाई में चला जाएगा, तो ये 13 इंच सेंटर का पीस बचेगा। फिर हम कलियां ऐड करके और अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें, ये मेरा सेंट्रल पीस जो है वो पैनल जो है मेरा 13 इंच आया है। और सीधी सीधी सिर्फ अभी ये कलियां मैंने ज्वाइंट की हैं। अब मैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इनकी कटिंग कर लूँगी। आपका जो भी शोल्डर का साइज़ हो, बस उससे 1 इंच कम रखिएगा सेंट्रल पैनल का। और उसके बाद फिर हाफ इंच दोनों तरफ से सिलाई में चला जाएगा, तो खुद ही वो 2 इंच का डिफरेंस आ जाएगा। अब ये देखें, मैंने बैक और फ्रंट के दोनों जो पीस हैं उन्हें अच्छी तरीके से बिछा के पिनअप कर लिया था। और उसके बाद मैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर रही हूँ। बैक साइड मैंने थोड़ी सी बड़ी ली है, फ्रंट साइड जो है वो 1.25 इंच छोटी ली है। अगर आपको इस तरह की कटिंग नहीं आती, तो आप सिंपल जिस तरह से शर्ट की कटिंग करते हैं इस तरह भी कर सकती हैं। छोटा बड़ा साइज़ नहीं लें बैक और फ्रंट का, दोनों पीस इक्वल रख के आप कटिंग कर सकती हैं। अब ये चेस्ट के आप अपने साइज़ देख लें। इस शर्ट की जो चेस्ट का साइज़ है 21 इंच है, तो मैं इसकी कटिंग जो है वो 20.5 के ऊपर करूँगी, यानी 20.5 के ऊपर करूँगी। इसके अंदर एक्स्ट्रा मार्जिन हम नहीं रखते, और बस आधा इंच कम कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी 2 इंच की पट्टियाँ अटैच होनी है। तो हाफ इंच हमारी सिलाई में दब जाएगा। तो इस तरह से यहाँ सेंटर का जो फिटिंग का साइज़ होता है, यहाँ पे 2 इंच का डिफरेंस आ जाएगा। और देखिए, फिटिंग से और फ्लेयर तक यानी कोने तक मैंने सिर्फ एक सिंपल सा लाइन लगाई है, और उसके बाद कटिंग कर ली। इसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा फिटिंग वगैरह की शेप नहीं है। ये थोड़ी सी लूज़ शर्ट है, ए लाइन टाइप है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा फिट भी नहीं है। और ए लाइन की तरह इसके कोने नहीं लटकेंगे, बस इसका शेप जो है वो ए लाइन की तरह आएगा। फिटिंग की जगह भी मैंने ज़्यादा कम नहीं दिया है। और ये देखें, इजी सी कटिंग है। शोल्डर काटने के बाद जैसे मैंने ड्राफ्टिंग इसकी की है, उसी के ऊपर मैं ये कटिंग कर लूँगी। ये देखें, फिटिंग का भी कोई ऐसा मैंने बहुत ज़्यादा कम नहीं दिया, और सिंपल सी ये एयरलाइन की तरह इस तरह से कटिंग हो गई। इसमें बहुत ज़्यादा फिटिंग वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। अब बस ये मैं अपने शोल्डर वगैरह अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कटिंग कर लूँगी। बस आप ये याद रखिएगा, आपको अपने चेस्ट साइज़ से आधा इंच कम ये कटिंग करनी है, क्योंकि इसके साइड में हम 2 इंच की पट्टियाँ ऐड करेंगे। तो आधा इंच कम करने का मकसद ये है कि आधा आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 1 इंच का मार्जिन बन जाएगा, और बैक और फ्रंट का 1-1 इंच मिलाकर 2 इंच का मार्जिन हो जाएगा। और देखें, इजी सी कटिंग है ये, आपको देखकर भी समझ में आ रही होगी। जो सिस्टर सिलाई करना जानती हैं वो तो बस देखकर ही समझ जाएंगी कि कटिंग कितनी इजी है इसकी। और दामन भी सिर्फ 3-3 इंच बड़ा रखा है, यानी ये 26 इंच का दामन था, तो ये मैंने 32 इंच का रखा है। ये देखें, कटिंग होने के बाद इसका लुक इस तरीके से है। और स्टिचिंग के बाद ये देखें, कली ऊपर तक आई है इसकी।
और इसका कली का साइज़ ये देखें 1.5 इंच है, तो 1/2 इंच इसका सिलाई का मार्जिन हो जाएगा, तो 1 इंच कली ये नज़र आएगी। तो बस आप इसी तरह से ख्याल रखिएगा, कली 1 से 1.5 इंच भी नज़र आ जाए, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। उसके बाद ये देखें, यहाँ पर मैं ये पट्टी लगा रही हूँ और मॉडल के जो है यहाँ बॉर्डर लगा हुआ है, तो मेरे फैब्रिक के साथ इस तरह का कोई बॉर्डर नहीं आया था, तो मैंने ये रिप कहते हैं या रिबिन है, ये जेंट्स कपड़ों में यूज़ होती है, मैंने यहाँ पर ये ऐड कर दी बॉर्डर की जगह। ये मुझे 10 रुपीज़ गज़ मिली थी। बस इसी तरीके से मैं दोनों तरफ ये लगा लूँगी। अगर आपके पास किसी और कपड़े का भी कंट्रास्ट में इस तरह का फैब्रिक है या बॉर्डर पट्टियाँ हैं किसी और कपड़े की, तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकती हैं। ये देखें, ये मेरे पास थी मगर ये मेरे कलर कॉम्बिनेशन से मैच नहीं हो रही थी, ग्रे कलर में थी, अगर ब्लैक में होती तो मैं यूज़ कर लेती। और ये एंकर थ्रेड है, ये भी मुझे 20 रुपीज़ का मिला था। बस इसमें इतना ही थ्रेड था कि मेरी 4 सिलाइयाँ लग गई थी सेम एज मॉडल। और ये देखें, इससे बस थोड़ी सी दूरी के ऊपर हम बैक साइड से बिल्कुल सीधी 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे। और अगर आपको इस तरह से सीधी सिलाई लगाने में प्रॉब्लम होती है तो आप पहले आयरन से एक क्रीज बना लें, उसके बाद आप इस तरह से सिलाई लगा लें, या स्केल से आप लाइन बनाकर भी लगा सकते हैं। मैं डायरेक्ट ही लगा रही हूँ। और बस फिर थोड़े से गैप के बाद एक और सिलाई लगा लेंगे हम इस तरीके से। और सिलाइयों का गैप भी आप खुद मेंटेन कर सकती हैं, कम ज़्यादा कर सकती हैं। और ये देखें, मैंने दोनों तरफ इस तरह से ये सिलाइयाँ लगा ली पिंक कलर के थ्रेड से। और अब ये देखें, सी ग्रीन का इसके अंदर कंट्रास्ट आएगा, तो ये नेकलाइन मैंने कट कर ली थी। ये सिंपल गोल नेकलाइन है और इसकी मैं आपको ये देखें, ये तकरीबन 7 इंच है, 7 इंच 7.25 इंच के करीब है ये। और आप अपने साइज़ के मुताबिक बनाएं कि आपका साइज़ जितना है। मैं तो बहुत एक्सेल साइज़ के अंदर बना रही हूँ। और ये देखें, 5 इंच का मैंने गहराई ली है। आप इसकी नेकलाइन कम ज़्यादा कर सकती हैं, मॉडल की थोड़ी सी कम बनी हुई है। और इसका जो ऊपर का मार्जिन है वो मैंने 1.5 इंच का रखा है। और इस तरह से मैं सारा कपड़ा जो है ये पेस्ट कर दूँगी। अब इसका जो सेंटर पीस निकला है, इससे मैं गले की कटिंग करूँगी। ये देखें, मैंने इस तरह से डबल करके शर्ट रखी है और उसके ऊपर नेकलाइन इस तरह से रख के और सिलाई का मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ते हुए मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये देखिए, जो मैंने निशान लगाया है उससे अंदर मैंने कटिंग करी है, सिलाई का मार्जिन छोड़कर, उसी के ऊपर कटिंग नहीं करी है। बस इस तरीके से। अब इस पर नेकलाइन हम बाद में अटैच करेंगे, पहले हम इसकी बूट पाइपिंग बनाएंगे। ये देखें, और ये सेंटर में क्रीज बनी हुई है और इसके ऊपर मैंने एक पट्टी भी लगा ली थी फ्यूजिंग की। अब ये गला भी आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। मैं तकरीबन 10.5 इंच के ऊपर ये बनाऊंगी। तो बस इस तरह से मैंने एक निशान लगाया है और सेंटर से सिंपल सी एक सीधी इस क्रीज के ऊपर ही कटिंग कर लूँगी मैं। और ये देखें, ये सीधी सीधी मैंने पट्टियाँ ली हैं, 1.5 इंच चौड़ी हैं ये। और बस इसको मैं इस तरह से रख कर और सीधी सीधी सिलाई लगा लूँगी। मैंने इसमें नीचे कोई एक्स्ट्रा कट नहीं लगाए हैं, सिर्फ मैंने सिंपल एक कटिंग करी है। और ये देखें, ये जो मैंने सिलाई का मार्जिन रखा है ना, ये तकरीबन 3 पॉइंट के करीब रखा है क्योंकि इसके अंदर चौड़ी पाइपिंग लगी हुई है। ये देखें, और बस जहाँ हमारा एंड होगा, ये देखें, यहाँ पे मैं एक सीधी सी लाइन बना ली मैंने। बस इसी लाइन के ऊपर मुझे सिलाई स्टॉप करनी है। ये देखें, फैब्रिक मैंने फोल्ड किया है और यहीं तक मैं लाइन अपनी सिलाई जो है स्टॉप कर दूंगी और दूसरी सिलाई में इधर से ही स्टार्ट करूंगी। ये देखें, ये देखकर ही समझ में आ जाएगा, इजी सा काम है। और इसकी बूट पाइपिंग बिल्कुल सही एक्यूरेट बनेगी। ये देखें, बस आप इसका जो सिलाई मार्जिन है वो बराबर रखिएगा, 3 पॉइंट के बराबर। ये देखें, अब इसको इस तरह से फोल्ड किया मैंने। अच्छी तरीके से हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और टाइटली करेंगे, कहीं से लूज़ नहीं हो। और उसके बाद हम इसके ऊपर आयरन कर देंगे। ये देखें, और उसके बाद इसे हम बैक साइड से फोल्ड करेंगे। अभी इसके ऊपर हम सिलाई नहीं करेंगे क्योंकि हम ये सारा काम एक ही सिलाई में कंप्लीट करेंगे। सिर्फ इसे आयरन से हम अच्छी तरीके से फिक्स कर लेंगे।
अब इसके नीचे मैं UHU लगाऊंगी। ये देखें, पहले आप फ्रंट से इसे चेक कर लें, कहीं से जो पाइपिंग है वो कम ज़्यादा यानी चौड़ी पतली नहीं होनी चाहिए, इक्वल साइज़ के अंदर ही इसकी शेप आनी चाहिए। जब आपकी सिलाई सीधी लगती है तो फिर ये बूट पाइपिंग भी बिल्कुल फिनिशिंग से ही बनती है। अब बस एक पट्टी मैंने ली है और उसके बाद इसके ऊपर इस तरह से रख के मैं अटैच कर लूँगी। सिंपल सा काम है ये भी। चलें, इतनी मेहनत पे एक लाइक तो बनता है। अगर अभी तक आप मेरे साथ बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बस बुटीक ड्रेस में ये छोटी छोटी डिटेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से इनके ड्रेस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एलिगेंट लगते हैं और इतने एक्सपेंसिव भी होते हैं, लेकिन इनमें मेहनत भी होती है। तो हम ये छोटी छोटी अगर मेहनत कर लेते हैं और अपना ड्रेस जो है वो कम प्राइस में बना लेते हैं। अब शर्ट के पीस से ही मैंने यहाँ साइज़ किया और नेकलाइन की कटिंग कर ली ताकि हमारा साइज़ जो है बिल्कुल एक्यूरेट हो। और ये देखें, यहाँ पे मैंने सेंटर में पिन लगा के जो नेकलाइन है वो शर्ट के ऊपर अटैच कर ली है। और उसके बाद जैसे सिंपल हम नेकलाइन बनाते हैं इसी तरीके से हम ये बना लेंगे। बस इसे हम बैक से बनाएंगे और इसे पलटकर हम फ्रंट पर लेकर आ जाएंगे। सिंपल सा काम है और बस गोल गला है, कोई इतना मुश्किल कोई वर्क नहीं है इसके अंदर, देखकर ही समझ में आ गया होगा। कट लगाएंगे और इसे पलट लेंगे। अच्छी तरीके से आप इसे सेट कर लिएगा। और ये देखें, पहले हम इसके ऊपर ये लब की सिलाई लगाएंगे, टॉप स्टिच लगाने के बाद फिर हम इसकी फाइनल सिलाई लगा देंगे। टॉप स्टिच से गले जो होते हैं ये फिक्स हो जाते हैं, अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। ये सारा वर्क मैं आपको इसलिए करके दिखा रही हूँ, वीडियो मैंने थोड़ी सी स्पीड तेज़ कर दी है ताकि आपको समझ में आ जाए। इन सूटों की अगर डिटेलिंग आप स्किप करेंगे, अगर मैं करूँगी तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि ये किस तरह से तैयार हुआ है। फिर उसी बारे में कमेंट आना शुरू हो जाते हैं कि आप ये किस तरीके से किया है। तो इसलिए मैं वीडियो की जो स्पीड होती है वो तेज़ कर देती हूँ, लेकिन आपसे कोई पॉइंट जो होते हैं वो मैं हाइड नहीं करती। अब ये देखें, शोल्डर ज्वाइन करके बैक का गला बना लूँगी। ये इजी वर्क है, तो बस जो इजी वर्क है वो नहीं मैं बता रही आपको। अब ये देखें, साइड की पट्टी हम इसमें ज्वाइन करेंगे। तो ये पट्टी मैंने ली है, तकरीबन 3 इंच है ये। और इसकी पट्टी की जो लेंथ है वो मैंने ज़्यादा ली है। ये देखें, ये तकरीबन 15 इंच के करीब है, क्योंकि इसे मैं एक तरफ से फोल्ड करूँगी इस तरह से। तो ये तकरीबन 14 इंच की पट्टी रह जाएगी। मॉडल के साइज़ में जो ये पट्टी ज्वाइन हुई हुई है ये 10-11 इंच की है, मगर मुझे इतनी छोटी पट्टी नहीं बनानी थी। मैंने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ही 13.5 इंच की ही ये पट्टी बनाऊंगी मैं। अब ये देखें, इसका मैंने सेंटर कर लिया इस तरह से, हाथ से ही कर लिया, क्योंकि कॉटन फैब्रिक है, इजीली सेंटर से क्रीज नज़र आ रही है। और इस तरह से मैंने ये स्क्वायर के अंदर फैब्रिक कट किए हैं और इस तरह से ट्रायंगल बनाकर मैं इस पर अटैच कर दूंगी। ये भी इजी सा वर्क है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ट्रायंगल की डिज़ाइनिंग बहुत मर्तबा बहुत टाइम से हम करते आ रहे हैं। तो बस ये देखें, इस तरह से हम ट्रायंगल बनाते जाएंगे और एक के बाद एक अटैच करते जाएंगे। और इस पट्टी की चौड़ाई जो है वो 3 इंच ली है मैंने, हाफ इंच दोनों तरफ से सिलाई में चली जाएगी। तो ये तैयार पट्टी जो है तकरीबन 2 इंच ही बचेगी। आप पट्टी को 2 से 2.5 इंच भी लगा सकते हैं। देखिए, एक तरीका तो ये होता है, आपने सिलाई के साथ ही सारे ट्रायंगल अटैच कर लिए, लेकिन जिन लोगों को इस तरह के ट्रायंगल अटैच करने में परेशानी होती है तो वो इस तरह से ट्रायंगल पहले स्टिच कर लें और स्टिच करने के बाद इसे पेस्ट कर कर फिर सिलाई लगा लें, क्योंकि अक्सर लोगों से इनकी जो डायरेक्शन होती है वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाती है। तो आप इस तरह से नहीं करें। ये देखें, दूसरा तरीका भी आपके साथ शेयर कर दिया है, जो आपको ईजी लगे वही तरीका आप यूज़ कर लें। ये देखें, पहले ट्रायंगल मैंने स्टिच कर लिया, उसके बाद UHU से इस तरह से अटैच कर लिए। दोनों ट्रायंगल की जो नोक है वो अटैच यानी मिलनी चाहिए,
सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, इनके दरमियान गैप नहीं होना चाहिए। बस इस तरीके से। और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये काम करना भी इजी है, दोनों तरीके शेयर कर दिए, जो तरीका आपको इजी लगे इस तरीके से आप ये पट्टी तैयार कर लें। और ये सी ग्रीन जो फैब्रिक है ये मैंने पौना गज लिया था, इसमें मेरी पूरी डिज़ाइनिंग हो गई थी। तो ये देखें हमें 2 इंच की पट्टी इसमें तैयार चाहिए, तो ये मैंने 3 इंच की ली थी। बस ये एक्स्ट्रा जितने भी हमारे कॉर्नर निकल रहे हैं ट्रायंगल के, ये हम कटिंग कर लेंगे। नीट करने से ये होता है कि हमारे साइज़ का बिल्कुल सही अंदाज़ा हो जाता है। तो बस इस तरीके से ये मैंने पट्टी को नीट कर लिया। ये 3 इंच की तकरीबन तैयार हुई है। जब हाफ इंच दोनों तरफ से सिलाई में चली जाएगी तो ये 2 इंच की ही एक्सपोज होगी, यानी नज़र आएगी। ये 14 इंच की पट्टी है और हाफ इंच जो है वो आर्म होल से सिलाई के अंदर चली जाएगी। ये थोड़ी सी कटिंग भी होगी ये। अब ये देखें ये सिंपल सी इसके अंदर हमें इसे ज्वाइंट करना है। बस आधा इंच का ही हमें मार्जिन लेना है सिलाई का, इससे ज़्यादा नहीं लेना। अच्छा, अगर हेवी साइज़ है तो आप ये पट्टी जो है 2 की जगह 2.5 इंच भी ऐड कर सकती हैं, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अब ये देखें सिंपल इसे रख के मैं इसे ज्वाइंट कर लूँगी हाफ इंच के मार्जिन से ही, क्योंकि हमने पहले ही सारा साइज़ एक्यूरेट हमने निकाला है और नीट वगैरह सब कर ली है पट्टी। तो हम जितना इसका सिलाई का दबाव लेंगे सेम उतना ही ये दबाव में आएगा और हमारे साइज़ पे बिल्कुल एक्यूरेट स्टिच होगा। काफ़ी टाइम से फरमाइश आ रही थी कि आप बुटीक फ़्रॉक ही सिखाती हैं, कोई सूट वगैरह भी सिखाएं जो वुमेन भी वेयर कर सकें। तो ये ड्रेस जो है ये वुमेन और गर्ल्स दोनों ही वेयर कर सकती हैं। इसकी बहुत ही एलिगेंट डिज़ाइनिंग है, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छा है। और एक पॉइंट और वाजे कर दूं मैं, ये जो मैंने कलियों का फैब्रिक लिया है ये मैंने खुद ही प्रिंटेड लिया है। इजीली ब्लॉक प्रिंट मार्केट में मिल रहा था मुझे, मगर ब्लॉक प्रिंट थोड़ा रिस्की होता है, वॉश करने के बाद हट जाता है या डिम हो जाता है, तो मुझे इस तरह का रिस्क नहीं लेना था। तो मैंने ये प्रिंटेड फैब्रिक लिया है और बस इस बात का ख्याल रखा है कि इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो ऑरेंज और सी ग्रीन में ही हो, ताकि मेरी डिज़ाइनिंग बिल्कुल सेम एज मॉडल ही हो सके। तो मैंने ये अपनी मर्ज़ी से ही प्रिंटेड फैब्रिक यहाँ यूज़ किया है। ये देखें दोनों तरफ से पट्टियाँ अटैच हो गई, बहुत ही सिंपल है। अब बस दूसरी तरफ भी इसी तरह से ये पट्टी ज्वाइंट कर लेंगे और फिर इसका जो फैब्रिक होगा एक्स्ट्रा शोल्डर की तरफ से वो हम कटिंग कर देंगे। बस ये देखें दोनों तरफ मैंने पट्टियाँ ज्वाइंट कर ली हैं और ये देखें जो पट्टी का गैप है वो सिर्फ 2 इंच का ही आया है इसके अंदर। ये देखें ये इस तरह से है। अब बस इसका जो थोड़ा सा आर्म होल की तरफ से इसकी हम कटिंग कर लेंगे, थोड़ी सी शेप दे लेंगे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा। और शोल्डर में सही से सेट कर रही हूँ क्योंकि मेरा फ्रंट और बैक जो है वो उसके अंदर फ़र्क है, यानी फ्रंट जो है वो छोटा है और बैक बड़ा है, तो शोल्डर के हिसाब से ही उसे सेट करना पड़ता है। मगर ये कोई इशू नहीं है, आप सिंपल कटिंग भी करके इस शर्ट को स्टिच कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है आप फ्रंट और बैक जो है वो छोटा बड़ा लें, जैसे आपको कटिंग इजी लगती है आप इस तरह से कर लीजिएगा। 2 इंच चौड़ी ये पट्टियाँ मैंने कट की हैं। इससे मैं फैशन पट्टी लगा लूँगी शर्ट में। और ये मैच होता हुआ ये कॉटन थ्रेड है, इससे मैं ये नेक लाइन पर बूट पाइपिंग के साथ सीधे सीधे स्टिच लगाऊंगी जिस तरह से मॉडल के लगे हुए हैं। तो बस ये लगाना बहुत इजी है, इसमें बिल्कुल सिंपल सिंपल से स्टिचेस लगाने हैं। ये देखें इस तरीके से। एंकर थ्रेड जो था वो ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने ये कॉटन थ्रेड से लगा लिया। सेम कलर था तो वो इतना एक्सपोज भी नहीं हो रहा। और इसी कॉटन थ्रेड से ही मैंने मिरर रिंग बनाए थे। तो बस ये देखें ये सिंपल सिंपल से स्टिचेस लगाने हैं हमें। इसके अंदर बस कलर कॉम्बिनेशन का ख्याल रखना है और जब भी हमारा ड्रेस जो है वो बहुत ब्यूटीफुल बनेगा। बस ये देखें मैंने इस तरह से स्टिचेस लगा लिए। आप यहाँ कुछ और क्रिएटिविटी भी कर सकती हैं, एम्ब्रॉयडरी वगैरह कर सकती हैं, कोई और टाका आपको बनाना आता है हैंड स्टिच में तो वो भी बना सकती हैं। अब ये देखें ये मैं इस तरह से फैशन पट्टी लगा लूँगी, जो मैंने पट्टियाँ कटिंग करी थी 2 इंच की। और मॉडल के भी सी ग्रीन कलर का ही ये फैशन पट्टी लगी हुई है, तो हम भी इसमें ये सी ग्रीन ही लगाएंगे।
और ये थोड़ी सी मैं क्रिएटिविटी अपनी तरफ से कर रही हूँ। ये स्लीव्स में कर रही हूँ क्योंकि मॉडल की स्लीव जो है वो बिल्कुल ही सिंपल है। बस जैसे मैंने फैशन पट्टी तैयार की थी इसी तरह से मैंने पिंक पट्टी भी तैयार कर ली और उन दोनों को सेंटर से इस तरह से अटैच कर लिया। सिंपल स्लीव्स की कटिंग होगी। वीडियो ऑलरेडी इतनी बड़ी हो गई थी तो इसलिए मैंने स्लीव्स की कटिंग नहीं बताई। बस आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग सिंपल स्लीव्स की कटिंग कर लें। और ये देखें बैक साइड से ये आप रिबन जो है ये अटैच करिएगा इस तरीके से। 21 इंच के ऊपर मैंने कटिंग करी थी स्लीव्स की। और बस ये देखें अब ये जो मैंने रिबन मैंने अब पलट के सीधी तरफ पे लाई हूँ तो इसी के अंदर हम ये दबाकर ये पट्टियाँ भी अटैच कर देंगे। ये देखने से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से मैंने ये लगाई हैं। अब एक ही सिलाई में ये दोनों चीज़ें अटैच हो जाएंगी, यानी ये फैशन पट्टी भी बॉर्डर पट्टी भी ज्वाइंट हो जाएगी और इसके साथ ही ये दो पट्टियाँ जो मैंने एक्स्ट्रा एडिशनल अपनी तरफ से ऐड करी हैं ये भी साथ में स्टिच हो जाएंगी। ये तो आपको देखने से ही समझ में आ गया होगा। बस इस तरह से मैंने दोनों स्लीव्स जो हैं वो तैयार कर ली और तैयार करने के बाद सिंपल इसे शर्ट में ज्वाइंट कर लूँगी। ज्वाइंट करने का तरीका भी बहुत इजी है इसलिए मैं ये नहीं दिखाऊंगी, ये मैं ऑफ कैमरा ही कर लूँगी क्योंकि वीडियो डिटेलिंग बताने में ही इतनी बड़ी हो गई है। अब ये छोटे छोटे काम जो सिंपल से हैं ये मैं ऑफ कैमरा ही कर लूँगी। बुटीक वर्क में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग होती है, इसे हम स्किप नहीं कर सकते क्योंकि स्किप करने से फिर आपकी समझ में ही नहीं आएगा वीडियो में कि कौन सा वर्क हमने किस वक्त किया है। अब ये देखें ये रिंग थे मीडियम साइज़ के, ये मैंने पिंक कलर के थ्रेड से बना लिए इस तरह से। और अब मैं इसे अटैच कर लूँगी। और ये रिंग भी मुझे 1 दर्जन मिले हैं 30 रुपीज़ के और 30 रुपीज़ के ही 1 तोला मिरर मिले हैं। बस इसे UHU से थोड़े थोड़े गैप के ऊपर हम इस तरह से पेस्ट कर लेंगे और पेस्ट करने के बाद रिंग रखकर हम इस पर सिंपल अटैच कर लेंगे बस। और मॉडल के नेक लाइन में सिर्फ 2-2 स्टिच से ये मिरर लगे हुए हैं तो हम इसका काम थोड़ा सा मजबूत करेंगे क्योंकि ये ड्रेस हम खुद बना रहे हैं तो हम 2 स्टिच में मिरर नहीं लगाएंगे, हम इसके ऊपर थोड़ा रिलायबल वर्क ही करेंगे। तो मैंने रिंग के साथ अटैच किए हैं बस इस तरह से। वीडियो पे बहुत मेहनत हुई है गाइस तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और मुझे वॉइस ओवर करने में 2 दिन लग गए हैं क्योंकि सब जगह कुर्बानी के जानवर आए हुए हैं। बहुत शोर हो रहा है, बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। और ये देखें इस तरह से ये मैंने बीड्स लगा लिए हैं। ये लकड़ी के मोती हैं और ये 50 रुपये पर तोला मुझे मिल गए थे। और ये ब्लैक वाले जो मोती हैं ये 30 रुपीज़ पर तोला मिले थे। बस इन्हें मैंने इस तरह से अटैच कर लिए हैं, इजीली मार्केट से मिल गए थे। और इस ड्रेस के अंदर मटेरियल का इतना एक्सपेंस नहीं है, सिर्फ फैब्रिक का ही है। आप भी इस तरह से फैब्रिक लें और ईद के लिए अपना इस तरह का ड्रेस खुद तैयार कीजिए। वियर करने के बाद भी ड्रेस बहुत ही एलिगेंट लग रहा था। एज अ सेमी फॉर्मल एंड कैजुअल यूज़ कर सकती हैं इस ड्रेस को। मिलती हूँ किसी और प्रोजेक्ट में। अल्लाह हाफिज़।